सब्सक्राइब कीजिए इंग्लिश बाबा यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को टैप करिए साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स के वीडियोस और नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की एक्सरसाइज 10.1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों, आंसर क्या होगा इसका? इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट टेंजेंट्स अ सर्कल कैन हैव, सॉरी इनफाइनाइट। ओके, कैसे? तो बच्चों देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए टेंजेंट होता क्या, जैसे ये सर्कल है, सर्कल का कोई एक पॉइंट लीजिए सरकमफ्रेंस पे और यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करिए कि सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता हुआ ये पास हो जाए। ठीक है, तो ये जो लाइन है इसको हम लोग बोलेंगे टेंजेंट। ठीक है, इस लाइन को हम लोग बोलेंगे टेंजेंट। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि सर्कल के हर एक पॉइंट पर, सरकमफ्रेंस के हर एक पॉइंट पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी एक टेंजेंट बोलेंगे, थोड़ा बड़ा छोटा कर सकते हैं लेंथ टेंजेंट की। लेकिन आप देख सकते हैं कि सर्कल के सरकमफ्रेंस के हर एक पॉइंट पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि किसी भी सरकमफ्रेंस पर, किसी भी सर्कल के इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं और हर एक पॉइंट पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। तो चूंकि इनफाइनाइट पॉइंट है तो इनफाइनाइट टेंजेंट भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फिलिंग द ब्लैंक्स। A tangent to a circle intersect it in पॉइंट या पॉइंट्स, तो एक्चुअली ये केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, a line intersecting a circle in 2 points is called a secant। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? सेकेंड। a circle can have parallel tangents at the most, तो केवल दो पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, किसी सर्कल पर। तो इसको देखिए, जैसे मान लीजिए कोई सर्कल है बच्चों। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आप एक टेंजेंट कोई भी ड्रॉ कर दीजिए इस तरीके से, मान लीजिए कि टच कर रहा है, तो आपको क्या करना है, इसी टेंजेंट के पैरेलल अगर कोई और टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो तो केवल एक और ड्रॉ कर सकते हो, वो भी इस तरीके से। ठीक है, कोई और टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते इसके पैरेलल, इस टेंजेंट के पैरेलल। ठीक है, इस टेंजेंट के पैरेलल केवल एक और ये ड्रॉ कर सकते हो। और एक बात और ये ध्यान देना, ये दोनों क्या होंगे, जो डायमीटर होगा इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो डायमीटर होगा उसके अपोजिट एंड पे ही दूसरा पैरेलल टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, फोर्थ देखिए, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, मतलब ये कॉमन पॉइंट जैसे जहां पर टेंजेंट आप ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, ये जैसे यहाँ ये टेंजेंट है मान लीजिए, तो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है जो सर्कल पर भी है और टेंजेंट पर भी है, तो इसको बोलेंगे बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, मतलब यहीं पर तो कांटेक्ट हो रहा है ना टेंजेंट और सर्कल का, तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बच्चों ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अ टेंजेंट पी क्यू at a point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ is equals to 12 centimeter, और आपको निकालना है लेंथ PQ। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक सर्कल बनाते हैं बच्चों, ये सर्कल मान लीजिए। ठीक है, इस तरह से बन गया। अब इसके किसी पॉइंट P पर जो है टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, टेंजेंट PQ। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट P है और ये हो गया Q। ठीक है, अब सेंटर कह रहा है, सेंटर कहाँ पर है? O पर है बच्चों, तो सेंटर यहाँ पर O कर लेते हैं। ठीक है, अब कह रहा है रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर, मतलब सेंटर से अगर आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P को अगर ज्वाइन कर दें तो ये जो OP लेंथ है ये कितना है बेटा? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या कह रहा है? OQ, मतलब O से Q को ज्वाइन कर दीजिए इस तरह से, ये हो गया। इसकी लेंथ कितनी दी हुई है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि जो रेडियस होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये जो OP और PQ क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर ये जो ट्रायंगल बन रहा है बच्चों OPQ, ट्रायंगल OPQ क्या है? इज अ राइट एंगल्ड, ठीक है, ट्रायंगल।
तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, तो यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए सबसे पहले आपको हाइपोटेनस पहचानना होता है। तो ये जो 90 डिग्री उसके अपोजिट जो होता है साइड, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, तो हाइपोटेनस यहाँ पर क्या है बच्चों, ओ क्यू। ठीक है, सो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। ठीक है, तो ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओके, अब ओ क्यू की वैल्यू कितनी है, ये तो दी हुई है, 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओपी कितना है बच्चों, ये 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करिए, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो आगे अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 25 को इधर ले आइए, तो 144 माइनस 25 इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 119 इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर। तो पी क्यू कितना हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 119। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, थर्ड का डी ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर अ सेकेंड टू द सर्कल। तो ये देखिए, इसमें क्या करना है बच्चों हम लोग को, सबसे पहले इसमें एक सर्कल ड्रॉ करना है हम लोग को। ये सर्कल मान लीजिए ड्रॉ कर दिया। ठीक है, आप कह रहे हैं कि एक टेंजेंट ड्रॉ करिए, तो पहले सबसे पहले हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा एक्यूरेट डायग्राम नहीं बनेगा, ये मान लीजिए कि टेंजेंट हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि एक दूसरी लाइन और ड्रॉ करिए जो इस टेंजेंट के पैरेलल हो, इस टेंजेंट के पैरेलल हो और सेकेंड हो। तो सेकेंड क्या होता है बच्चों, सेकेंड ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को दो जगह इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। टेंजेंट का क्या होता है, सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तो कोई भी लाइन ड्रॉ कर दीजिए ऐसे, ठीक है, जो इस टेंजेंट के पैरेलल हो और सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। देखिए, एक यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ पर। तो सेकेंड क्या होता है, सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप बच्चों ये एक्सरसाइज आप लोगों को समझ में आया है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।